नमस्कार दोस्तों, जीनियस गुरुकुल एकेडमी चिकला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी संख्या पर इकाई अंक होता है उसे कैसे ज्ञात करें। तो हम शुरुआत एक सामान्य से से करते हैं कि कोई भी एक संख्या लिखिए। जैसे देखिएगा 2456। यहाँ पर 6 ये इकाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर ये दहाई का स्थान है और ये इसका सैकड़ा, और इस प्रकार से जो स्थान चलते रहते हैं। आगे बात करते हैं, अगर हम 24 का गुणा किसी अन्य संख्या, मान लीजिए कुछ भी 23 में करते हैं, तो जो गुणा करने पर जो भी संख्या हमको प्राप्त होगी उसमें उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम इनका गुणा करके देखते हैं। जो भी गुणा आएगा, लेकिन हमको केवल इकाई अंक निकालना, तो पीछे इस पे इकाई 4 है, इस पे 3 है। 4 तिया 12, मतलब जो 12 आएगा इसमें पीछे इकाई के स्थान पे कितना है 2, तो हमारा उत्तर कितना आएगा 2 हमारा उत्तर रहेगा कि इस संख्या में गुणा करने पर जो भी गुणनफल प्राप्त हो उसके अंदर 2 इकाई का अंक रहेगा। आगे चलते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि किसी भी संख्या का एक बहुत बड़ी डिजिट अंक दे देंगे गुणा के, ये इन संख्याओं का आपस में क्या गुणा होगा और इकाई का अंक ज्ञात करो। तो ये इतना बड़ा गुणा करने से पहले हम कुछ सामान्य सा बेसिक देखेंगे कि ये इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, हम चर्चा करेंगे। आइए देखिए, मान लीजिए 2 की घात 5 लिखते हैं, मतलब इसका अर्थ हुआ 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, मतलब 2 की घात 5, मतलब इस 2 को हम 5 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। हमारा आंसर क्या आता है 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। मतलब कोई भी संख्या पांचवी टाइम, जब उसका टर्म पांचवा आता है, जैसे 1 2 3 4 और पांचवा, जब भी पांचवा उसका टर्म आता है तब वह संख्या उसका वास्तविक इकाई के अंक में आ जाती है। जैसे 2 आ गई। इस प्रकार देख लिए 7 की घात भी हम लगा देते हैं, 6 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम 7 को कितनी बार लिखेंगे 2 3 4 5 6 और 7। देखिएगा 4 बार उसका अंक चेंज रहेगा और पांचवें में वापिस आता है। चेक करते हैं हम, देखिएगा कैसे। साथ ही 49। ठीक है, ये 9 आ गया। हम 49 का गुणा नहीं करेंगे, हम केवल 9 गुणा करेंगे। 9 साथी 63, 3 आ गया। 3 सातों 21, 1 आ गया। 1 सात 7 आ गया ना 7। मतलब जो भी पांचवें बार में आता है वह उसका वही अंक आ जाता है जो संख्या हुई। आगे देखिएगा, अब इस प्रकार से जो भी जितनी भी संख्या होती है उनका हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा बेसिक। याद रखिए इकाई के स्थान पर या तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक हमेशा इकाई स्थान पर आएंगे। एक थोड़ा सा बेसिक और देख लीजिएगा कि हम कुछ 0 1 5 और 6, इन ये अंक किसी संख्या की अगर इकाई के स्थान पर आता है तो उनका कितनी बार भी गुणा करें हमेशा इकाई का अंक यही संख्या प्राप्त होगी। देखिएगा हम 10 की घात 2 लगा दें, मतलब 10 गुणित 10। देखिए 10 दाई 100, हमारा का इकाई का अंक 0 ही आया, इकाई के स्थान पर 0 ही आता है। एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 11 ले, 11 घात 3 कर लेते हैं। 11 गुणित 11 गुणित 11, 1 एकम 1, 1 एकम 1, मतलब जो 1331 जो हमारे पास आया है उसमें इकाई का अंक ऐसे। इस प्रकार से 25 भी देख लीजिएगा, 25 की घात
4 लगा दें, 5 लगा दें, जो भी आप 5 लगा देते हैं। तीसरा 25 गुणित 25 गुणित 25 गुणित 25, कितनी 4 बार हुआ, एक बार 25 गुणित, तो देखो पाँचों पाँचों 25, फिर 5 आ गया, फिर पाँचों पाँचों 25, 5 फिर 5, तो हमेशा आता है और इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। तो ये जो संख्या है दी गई है यहाँ पर, इन संख्याओं पर हम कितनी भी घात लगा दें, कितनी बार भी गुणा कर दें, हमारा इकाई का अंक यही आएगा। हम इनको आराम से देख सकते हैं। जब मान लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ पे 26 लिखा है, 26 घात 2 4 3, तो भी इकाई का अंक 6 आएगा। चाहे मैं 26 की घात 2 4 5 3 8 9 कितनी भी लगा दूँ, हमारा इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। इतना ध्यान में रखें। प्रश्नों में क्या होता है कि हम बहुत बार इकाई का अंक 6 5 4 और 0 से बनने वाली संख्याओं को हम निकालने में लग जाते हैं, जिससे हमारे परीक्षा में बहुत सारा समय खराब हो जाता है। हम बात करते हैं अब थोड़ा सा बड़े लेवल पे करते हैं, आगे कुछ संख्याएं लेते हैं परीक्षा। अब प्रश्न आता है कि हम कैसे ज्ञात करें कि बाकी संख्याओं के इकाई अंक पे क्या आएगा। मान लीजिए 7 की घात 6 लिखा है। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है। 7 7 3 बार, 4 5 6 हो गया, 6 बार। हम इनका गुणा करेंगे, 7 7 49, फिर 9 9 7 63, फिर 3 नहीं, 3 7 21, एक आया, फिर 7 एकम 7, फिर 7 7 49, मतलब इकाई का अंक क्या आया हमारे पास, अंतिम बार में 9 निकल के आए। हम केवल 49 का गुणा करने मत बैठ जाना, केवल हम इकाई के स्थान पर जो संख्या आएगी उसी का हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 9 है तो हम 9 का गुणा करते हैं। यहाँ पर 63 आया, जैसे 9 7 63, तो हम 3 का गुणा करेंगे। तो हर बार इतनी बार गुणा नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेते हैं। जैसे 7 की घात 6 लिखा हुआ है, तो हम इस 6 में 4 का भाग दे देंगे। और मैं 4 का भाग क्यों देता हूँ, क्योंकि हर चौथी बार के बाद पुनः वही संख्या रिपीट हो जाए। जैसे 4 के बाद जैसे अगली बार में क्या आएगा हमारे पास, 7 आ गया, तो इसलिए हम 4 का भाग देंगे। तो 4 एकम 4, ठीक है। कितना बचा, 2 बचा। अब ये जो 2 बचता है ये 7 की घात पे लगा देंगे, तो 7 की घात कितना हमारे पास बचा, 2। तो हम इसका 2 बार गुणा कर सकते हैं आराम से। कैसे, देखिएगा, 7 गुणित 7, 7 ही 7 ही 49, कितना 49, 49 में 9 हमारा आंसर आ गया, और यहाँ पे भी आंसर हमारे पास 9 ही आया था। तो हम आगे और देखते हैं, कुछ प्रश्न और लेते हैं। एक प्रश्न लेते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो 5 के साथ अगर कोई सम संख्या आ जाती है, जैसे 4 6 2 8, अगर इस प्रकार से गुणने में जाती है, तो उस गुणे का जो गुणनफल होगा वो हमेशा 0, जैसे 5 चौक 20 प्राप्त, मतलब इकाई का अंक 0, 5 अंक 30, यहाँ पे का 0 आया। इस प्रकार से 5 दूना 10, यहाँ पर अंक 0, 5 8 40, इकाई का अंक 0 0 आता। और आपको याद होगा कि किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। जैसे 5 में 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा। हम कुछ प्रश्न लेते हैं। उन प्रश्नों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनको हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, हम पहला प्रश्न लेते हैं। 2 की घात 7 गुणित 5 की घात 8 गुणित 4 की घात 3 गुणित 7 की घात 5, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि हर बार हम 7 नहीं लिखेंगे, केवल हम 7 में भाग लगाएंगे। 7 में हम 4 का भाग लगा देते हैं, 4 एकम 4, कितना बचा 3। तो हम यहाँ केवल 2 की घात कितना लिखेंगे, 3। हमारे यहाँ 2 की घात 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 हमारे पास बचा है। फिर मैंने कहा कि 5 हम कितनी बार लिखेंगे, इकाई का अंक 5 आए। मैंने बताया 0 1
5 और 6 इन संख्याओं में इकाई अंक परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम 5 ही लिखेंगे। इसके बाद 4, 4 की घात 3 है, मतलब 4 से छोटा है, मतलब 4 की घात 3 ही लिखेंगे। और 7 की घात 5, 4 से बड़ा है तो हम भाग देंगे, तो 4 एकम 4 पूरा चलेगा और 7 की घात केवल 1 शेष बचेगा। इसको हम सोल्व करते हैं, देखिएगा। 2 की घात 3 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूना 8, फिर यहाँ से 5, यहाँ से 3 4 चौक 16, देखिए ना, 4 चौक 16 और 16 फिर 6 बजे 6 चौक 24, मतलब हमारे पास 4 आता है। फिर यहाँ पे 7 की घात मतलब 7, देखिए 8 पंजे, मैंने क्या बताया था कि जैसे 5 के साथ अगर हम संख्या आती है तो उसका मान 0 हो जाए, तो 5 8 40, फिर इस 40 में इस 0 का 0 में फिर 0, फिर यहाँ पे भी 0, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, केवल और केवल 0 आ जाएगा। इस प्रकार से याद रखिए कि 5 के साथ कोई भी सम संख्या आती है और इकाई अंक निकालने की कहते हमारा आंसर इकाई अंक 0 रहेगा। एक अन्य प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। बड़ा तो क्या है, सरल रहेगा। 23 गुणित 15 गुणित 4 गुणित 2, यहाँ पे इकाई अंक बात वही 0 आ जाती है। यहाँ 5 है और यहाँ सम संख्या है 4, देख लो 2 लिख, मतलब इकाई का हमारा पास 0 ही रहेगा। लेकिन इसको देखते हैं, यहाँ से तीनों पंजों 15, ठीक है, और 5 चौक 20 और 0 का 2 में 0, ठीक है, ये देखिएगा। अब ये हुआ सरल प्रश्न। परीक्षा में थोड़े से कठिन प्रश्न देख लेते तो वो कैसे आएंगे, उसके लिए हम देखेंगे। जैसे देखिएगा कि 5 की घात 63 ले लें, 7 की घात 85 ले लेते हैं, 9 की घात 70 ले लेते हैं और 81 की घात 115 ले लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 5 की घात 63 मतलब हमारा 5 रहेगा केवल, क्योंकि 5 का हम कितने भी घात लगाएं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और 7 की घात 85 है, तो यहाँ पर इस 85 में 85 में हम किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग। तो ये 85 हमारे पास, 85 में हम 4 का भाग कैसे लगाएंगे। आपको अगर अच्छे से भाग दूसरा भाग लगाना आता है तो आप वैसे लगा सकते हैं, ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ इसलिए इस प्रकार से भाग लगाएंगे। तो 4 दूना 8, 0 बचा है, ऊपर से उतरा 5, फिर 4 एकम 4, 1 बचा, तो हमारा रिजल्ट कितना बचा है 1। तो हम यहाँ पर 7 की घात कितना लगाएंगे 1, ठीक है। 2 की घात 70 है, तो हम 70 में काय का भाग देंगे, हमेशा 4 का ही भाग देना हमको, है ना। यहाँ पर 9 की घात 9 का भाग नहीं देंगे, 4 का भाग देंगे। तो 4 एकम 4, कितना बचा 3, ऊपर से 0 उतरा, और ये कितना होगा 4 28, कितना बचा 2 बचा। ये 2 हम 9 की घात पे लगा देंगे। और मैंने क्या कहा था कि 0 1 5 और 6 की घात कितने भी लगा दें हमारे इकाई अंक वही रहेगा, तो हम यहाँ पे केवल और केवल 1 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा भाग था, है ना। तो यहाँ से कितना आया हमारे पास 5, यहाँ से कितना आया 7, यहाँ से 99 81 मतलब 1, और यहाँ पे 1, ठीक है। 5 के साथ कोई सम संख्या नहीं है तो हमको गुणा करना, 5 7 35, मतलब 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। तो ये एक प्रश्न और देख लेते, थोड़ा सा बड़ी संख्या ले लेंगे, अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो उसमें बड़ी संख्या देख लेते। जैसे 243 की घात 123 गुणित 41 की घात ले लो आप 205 लो, और 75 की घात ले लो 22। ये संख्या बड़ी है, कोई बड़ी नहीं है। देखिएगा हम 3 का है, तो यहाँ पे 3 का करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि 123 किसका भाग लगाएंगे, 4, हम 4 के लगाते, 4 तिया 12 0। अब 3 भाग नहीं था इसलिए हम 0 यहाँ लगाते, फिर हम 3 उतारते, तो हमारे 3 यहाँ पर शेषफल है, तो हम यहाँ पे 3 की कितना लिख लेते, केवल 3 लिख लेते। और एक का मैंने बताया था 0 1 5 है कि कितने भी घात लगा दे इकाई अंक वही रहेगा, तो 1 की घात हम लगाते हैं
कोई घात नहीं है कि लिख देते हैं यहाँ पे, और इस 5 के में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 5 की घात कितनी भी लगा लेते हैं, 3 कम 3 और तीनों पंजो 3 कम 3 और तीनों पंजो 15, 5 मतलब इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ये आंसर है क्या। इस प्रकार से हम कितने भी प्रश्न सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा आ जाता है 7 की घात 5 प्लस 5 की घात 3 प्लस 2 की घात 7, इसका उत्तर अलग हुआ। ये अभी तक जितने भी सवाल पढ़े हमने सभी में गुणा है बीच में, लेकिन इनमें प्लस आ गया, तो यहाँ पर कैसे इसको भी कर सकते हैं सोल्व। देखिएगा यहाँ पर 7 की घात 5 मतलब 4 बार वही बचता है, और 5वीं बार में अपना थोड़ा चेंज हो जाता है, तो 7 की घात हम 1 लिख देंगे, क्योंकि 5 में देख लो आप 4 एकम 4, कितना बचा 1 लगा दिया। 5 पे कितना ही घात लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 2 की घात 7 मतलब 7 में 4 एकम 4, कितना बचा 3, तो 2 की घात 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस सॉरी, तो 7 5 और 2 दूनो 4 दूनो 8। ठीक है, तो 7 और 5 कितने होते हैं 12 और 8 20, मतलब हमारा इकाई का कितना जाएगा 0। एक छोटे सा बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या में पूरा भाग चला जाता है, ये देखिएगा जैसे 7 की घात 8 लिखा है, और इस 8 में फिर हम चेक करने के लिए भाग लगाएंगे, जैसे 8 में भाग लगाते हैं 4 का, तो 4 दूना 8, कुछ नहीं बचा, तो हम 0 नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 7 की घात 4 ही लिखेंगे, या ऐसा मत 7 की घात 4 यहाँ पे ऐसा मत कर दें 7 की घात 0, और फिर किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। नहीं, ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 7 की घात 4 लिखेंगे और हम 7 को 4 बार गुणा करेंगे, कैसे देखिएगा, मतलब 7 7 49, फिर 9 आ गया, 9 7 63, 3 आ गया, 3 7 21, मतलब हमारा इकाई का अंक 1। यहाँ पर भी 1 आ गया था, लेकिन हर बार यह ट्रिक नहीं लगेगी, इसलिए किसी भी संख्या में अगर उसकी घात में अगर 4 का पूरा भाग चला जाता है, तो उसमें उस संख्या को हम मान लीजिए यहाँ पे 9 की घात 24, अब इस 24 में हम 4 छंग 24 0, तो अब यहाँ पर 9 की घात क्या लगाएंगे हम 9 की घात 4 लिखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को, जितने वीडियो देख रहे सभी को ये सवाल आसानी से समझ में आया होगा, और हम इकाई के स्थान पर कैसे क्या कौन सा मान निकालते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आती इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, और हो के तो कुछ क्वेश्चन घर पे करने की कोशिश करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।